इस वक्त मौजूद हम लोग बिहार के सहरसा में, और सहरसा के भी खास जगह पर मौजूद है। या सहरसा का सौर ऊर्जा प्रखंड मुख्यालय का जो है परिसर है। यहाँ देख रहे हैं एक मंदिर है। इस मंदिर पर आपको कुछ लोग जो है बैठे हुए दिख रहे होंगे। ये जो पीछे में आप देख रहे हैं ये सभी लोग जो है जन वितरण प्रणाली विक्रेता है, यानी कि साफ शब्दों में आप समझ जाइए कि ये लोग डीलर हैं। ये लोग आज क्यों बैठे हुए हैं, आइए इन लोगों से जानते हैं। बताया जाता है कि ये लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने वाले हैं। आखिर क्या कुछ वजह है कि ये लोग हड़ताल पर जाएंगे। आप लोग जानते होंगे कि लगातार जो है डीलर पर कुछ ना कुछ आरोप लगता है। कभी देखे होंगे कहते हैं कि डीलर जो है राशन चोरी कर लेते हैं, कहते हैं कुछ लोग जो है राशन काट लेते हैं। लेकिन क्यों ऐसा नौबत आया, जो कि सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, जो कि हर घर राशन पहुंचाने का काम जो जन वितरण प्रणाली के विक्रेता करते हैं यानी डीलर करते हैं, उनको भी देखिए किस तरह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ता है। आइए इन लोगों से जानते हैं और जानकारी भी लेते हैं कि इन लोगों का क्या कुछ मांग है जो ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। आइए इन लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे नीचे। धन्यवाद। क्या कुछ वजह है कि आप लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे? जी हम लोग से 1 फरवरी 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। जी हम लोगों का मुख्य मांग है जो हम लोगों को सरकारी सेवा घोषित करे 30,000 रुपया मानदेय दे। जो 90 पैसा हम लोगों को मार्जिन मनी मिलता है वो भी समय पर नहीं मिलता। हम लोगों को अनाज जो दिया जा रहा है गोदाम पर से, इसका इतना अब क्या कहें, प्रत्येक डीलर को कम से कम 3 कुंटल से 5 कुंटल के बीच घटता है अनाज। इसका सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोगों के एक जन वितरण प्रणाली विक्रेता अंबिका प्रसाद यादव जो नालंदा जिला से बिलोंग करते हैं, वो पटना में 20 जनवरी 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं हम लोगों के मांग के लिए। उनके बिहार के लमसम 55,000 विक्रेता 1 फरवरी 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा तब तक ये हड़ताल इस बार टूटने वाला नहीं है। आर पार की लड़ाई है सरकार से। और जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। इधर राशन कौन बांटेगा फिर? राशन ये सरकार तय करे इस बात को। हम लोग जो भुखमरी के कगार पर बैठे हुए हैं, ये फरवरी घुसने वाला है, अभी तक हम लोगों को नवंबर तक का मार्जिन मनी नहीं दिया गया है, उसमें भी 90 पैसा मिलता है। यानी जो कमीशन आप लोगों को सरकार के द्वारा तय किया गया है वो भी सही समय पर नहीं दिया जा रहा। उसके लिए सहरसा का SFC का चक्कर लगाना पड़ता है बार बार। एक विक्रेता को सहरसा जाने में कम से कम 150 रुपया का तेल जड़ जाता है। अब बताइए जो विक्रेता का 5,000 का रुपया मिलेगा वो 10 दिन सहरसे चला गया, 2,000 का पेट्रोले जार दिया उसमें से, उस विक्रेता का बीवी बच्चा नहीं है, कहाँ जाएगा? आखिर लाभुक तो कहते हैं कि डीलर लोग ही चोर है, कहते हैं कि डीलर कम अनाज देता है, ये सब परेशानी है। फिर आप लोग कह रहे हैं अनाज भी घट जा रहा है, ये सब क्या मसला है? मसला यही है कि सबसे पहले आप इस चीज़ को जानिए कि ये गड़बड़ी कहाँ पर है। डीलर को बदनाम किया जा रहा है, असली चोर तो ऊपर में बैठा हुआ है। जो अनाज आप लोगों को बांटने के लिए दिया जाता है यहाँ से, उस राशन में घट जा रहा है। जी उस राशन में घट जा रहा है, वजन करके नहीं दिया जा रहा है, ऐसे बोरा फेंक दिया जाता है। लेना पड़ेगा आपको, ऊपर से दबाव बनाया जाता है कि आपको लेना पड़ेगा। क्या मुख्य मांग है सरकार से आप लोगों का? 8 सूत्री मांग है हम लोगों का। सरकारी सेवक घोषित करे, 30,000 रुपया मानदेय दे, 300 रुपया कुंटल जो है हम लोगों का अति बनता है, मार्जिन मनी बनता है, कमीशन बनता है। जो विक्रेता जिस हिसाब से वितरण करते हैं उसको 300 रुपया कुंटल के हिसाब से मांग हम लोगों का है। और भी आप लोग मांग कर रहे थे कि हम लोग को जैसे सरकारी छुट्टी वगैरह मिलता है उस तरह से? जी हम लोग देखिए, सबसे दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग स्वतंत्र देश का नागरिक है। कहने के लिए तो स्वतंत्र देश का नागरिक है, लेकिन 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन भी हमको छुट्टी नहीं है। यानी सब दिन काम। कैसा हिंदुस्तान, ये कैसा स्वतंत्र देश का नागरिक हम, जो हमको झंडा फहराने के दिन भी छुट्टी का नौबत नहीं मिलता है। उस दिन भी कोई लाभुक आ जाते हैं, वो लाभुक आता है और उसको अनाज देते हैं, मजबूरन है, हमको छुट्टी नहीं है। बताइए कि हम कैसे स्वतंत्र देश का नागरिक हैं। और भी कुछ मांग है? और मांग तो हम लोगों के लिए, जो एक बात बताइए, आप सरकारी सेवक को घर आवंटित रहता है, कुर्सी आवंटित रहता है बैठने के लिए, लेकिन वो 90 पैसा में हम अपना घर भी देते हैं, बिजली भी देते हैं, पॉस मशीन का मेंटेनेंस चार्ज भी भरते हैं, काटा है जो हैंडलिंग जो नापता वजन करता है उसको भी देते हैं। बताइए हम लोगों को क्या मिलता है?
यदि जोड़िएगा, जो सरकारी सेवक है वो जो कलम से लिखता है सरकार के पन्ना पर, उसको सरकार का पन्ना भी देता है वही, पेन भी देता है वही, लेकिन हम लोग को कुछ यहाँ से भी आप लोग समर्थन देंगे? जरूर जरूर देने के डीलर पहुंच गए वहां तक भी। पटना कल से आप लोग अनाज वितरण नहीं करेंगे? नहीं, ना जब तक आप लोगों का हड़ताल रहेगा। ना अनाज वितरण होगा, ना उठाव होगा। जो माल यहाँ से जबरदस्ती भेज भी दिया जाएगा उसको रिसीव नहीं करेंगे हम लोग। बाकी आपका नाम? मेरा नाम मुकुंद कुमार।